2005 में पहला अटेम्प्ट हुआ कि इसकी स्ट्रेटेजिक सेल की जाए। तो अगर स्ट्रेटेजिक सेल का भी हम देखें तो 20 साल पहले प्रोसेस शुरू हुआ। लास्ट ईयर एक अटेम्प्ट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुआ। तो इस बार जो अटेम्प्ट था ये पिछले कोई 6 माह की मुसलसल जद्दोजहद, मेहनत, ड्यू डिलिजेंस और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के कोऑपरेशन से मुकम्मल हुआ। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। सरमायाकारी में इजाफा होगा। फील्ड मार्शल समेत सबकी रहनुमाई से बोली का मरहला तय हुआ। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। मशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की वफाकी वज़ीर अता तारिर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अली का मजीद कहना था कि निजकारी से PIA की अजमत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगी। अब तक PIA के 100 जहाज होने चाहिए थे। वफाकी वज़ीर अता तारिर ने कहा कि बिडिंग का सारा अमल शफाफ तरीके से पूरा हुआ। PIA की निजकारी तारीख़ी लम्हा था। निजकारी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन काविश है। निजकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। PIA की निजकारी कौमी मईशत के लिए तारीख़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का विजन सरकारी इदारों में इस्लाहात पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि PIA की निजकारी में काबीना कमेटी बराए निजकारी ने शफाफ और मौसर किरदार अदा किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। सरमायाकारों की भरपूर शिरकत मईशत पर बढ़ते एतमाद का सबूत है। कश्मीर की इस बेटी ने हालात को शिकस्त दी और आज वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं। और कश्मीर की ये बेटी अपना आर्टवर्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। खातीन और हज़रात, भरपूर तालियां। भरपूर तालियां एक दफा फिर लेडीज एंड जेंटलमैन। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। थैंक्स अ लॉट वर्दी प्राइम मिनिस्टर। आज़ाद कश्मीर में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। एक तालिबा का वज़ीर आज़म को पेंटिंग का तोहफा। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। एक तालिब इल्म ने अपना थीसिस वज़ीर आज़म के नाम कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। पाकिस्तान एक अहम माशी मोड़ पर दाखिल। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मजबूत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बरसों बाद पाकिस्तान ने करंट अकाउंट और बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। 5 साल में दुगनी होने की तवक्को है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। अमरीकी और आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बानी PTI ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल और आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI असूल परस्त शख्स नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा अखबार कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। एक और मुल्ज़िम आदिल गिरफ्तार। मकतूला डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन और ATM कार्ड भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम आदिल ने गढ़ा खोदने की निशानदेही की जहां डॉक्टर वर्दा की लाश दफन की गई थी। मज़ीद तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िम के घर से भारी मिक़दार में असलहा बरामद हुआ। मुल्ज़िम का ATC से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। गुजरावाला में पादरी के कत्ल में मुलव्विस 2 शूटर्स हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर्स के साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस मुकाबले में मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का शिकार बन गए। मुल्जिमान ने 5 दिसंबर को पादरी कामरान को कत्ल किया था। लाहौर से अगवा होने वाला मालदीव का शहरी पाक पतन से बाजियाब। IG पंजाब के हुक्म पर पुलिस कार्रवाई में
बाजियाबी मुमकिन हो सकी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुख्फी जमील 10 नवंबर को पाकिस्तान आया था। मुल्जिमान ने $35,000 तावान का मुतालबा भी किया था। और केपी के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बर्फबारी, वादियां बर्फ से ढक गईं। दीर में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सवात, कलाम, मालम जब्बा, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। मानसहरा, नौशहरा, हंगू, बाजोड़, कोहाट, टोगी और बालाकोट में भी बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक सर्द मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है।